राम कथा के और श्रीमद् भागवत कथा के वाचक आप सभी के गांव के अति नजदीक परम विद्वान संत हृदय पंडित शैलेंद्र पांडे जी कथा मंच पर है। आदर करना, कथा सुनने का मतलब है कि को छुट कहत अपराधु, सबका आदर करना, सबका समादर करना, जो भी मंच तक आए उन्हें सम्मान देना। आप कथा अनुष्का जी के कथा मंच पर आए, मैं चाहूंगा कि दो चार श्लोक से आप, समय में आपको नहीं बांधूंगा, लेकिन समय बंधा हुआ है, इसका ख्याल करते हुए आप दो शब्द अवश्य रखें। धर्मपुर से श्री उमा शंकर जी आए हुए हैं। आप भी आकर के आप दीजिए ना, आप करिए ना, आप करिए। देखिए, ये भाव है भक्त का, ये भाव है भक्त का। घर से चले हैं तो माला लेकर के चले हैं, और देखिए ये भाव है। मैं रोज कहता हूं कि आप लोग भी आए तो एक फूल लेते आए घर से, ये भाव है। बाजार में तो बहुत कुछ मालाएं बिकती हैं, लेकिन जो श्रद्धा के पुष्प हैं उन्हें लेके आए और ठाकुर जी को चढ़ाए। न जाने कौन से धुन पर दयानिधि रीझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंच करके वे छिलके भोग लगाते हैं। न जाने कौन से धुन पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कैसे खुश हो जाएं, कैसे द्रवित हो जाएं, वो जाने, उनकी लीला है। अकारण करुणा बरुणालय है, उनकी लीला है। जैसे व्यक्ति को अपनाना चाहते हैं, भगवान गिद्धराज जटाऊ को तार देते हैं, माता सबरी को तार देते हैं, अजामिल को तार देते हैं, धुंधकारी को तार देते हैं। न जाने उनकी दृष्टि आप पर, हम पर भी पड़ जाए। नारायण मुझे अपना ले। मैं चाहूंगा कि मेरे परम विद्वान पंडित शैलेंद्र पांडे जी आए और दो शब्द अपने भक्तों के बीच में रखें। धन्यवाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकारं शरितारहारे ललालं निकामम्। हिमाद्रिर्ललाटे पदे चैव सिन्धु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम्। बोल भागवत भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की। भूत भावन भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से बलकुड़िया ग्राम सभा में
9 दिवसीय महायज्ञ चल रहा है और हम सभी अनेकानेक कथा वक्ता यहां उपस्थित होकर हमें कथा सुना रहे हैं और हम सब कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इसी बीच 4 वर्ष से कथा कहती चली आ रही, आज 8 वर्ष के उम्र में आदरणीय परम बाल विदुषी अनुष्का पाठक जी हम सभी को कथा का रसास्वादन करा रही हैं और ऐसे बाल स्वरूप को कोटिशः अभिवादन वंदन अभिनंदन। हम सभी कथा सुनने आए हैं, यह परम सौभाग्य है। लाखों लाख करोड़ों धन कमाकर मनुष्य धर्म से वंचित रह जाता है और न जाने कौन सा पुण्य हमने किया होगा कि आज ऐसे आयोजन में कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। हमें अपने आप को बड़भागी समझना चाहिए। अभी हमारे पांडे जी जो मंच संचालक थे वह निवेदन कर रहे थे कि जो मेड़ के पास बैठे हैं वो आगे आ जाएं, जो माताएं बहनें पीछे बैठी हैं वो आगे आ जाएं। बहुत ऐसी कथाएं हैं जहां खचाखच पांडाल भरा होता है और वहां अपने खड़ा होने का जगह नहीं मिलता। हमारा ये भी सौभाग्य है कि लंबा पांडाल है और हम सभी को बैठने का समुचित व्यवस्था है, तो का बन के सुनना चाहिए। और भगवान सबका हिसाब अपने पास रखते हैं और हम कहते हैं कि कथा सुनने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम भगवान के पांडाल में नाचते हैं तो भगवान भी हमारे लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। ये प्रमाण है। माता सबरी ने 80 वर्ष तक तपस्या किया, एक दिन भगवान को जूठा बेर खाने के लिए उनके पास जाना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे धर्म का हिसाब नहीं रखते हैं। आज मैं चाहता हूं कि हमारे मंच पर पंडित व्यास मुनि पाठक जी, हमारे मंच पर वेद प्रकाश जी हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बड़ी बचपन से हमारे छोटे भाई भी हैं, परम मित्र भी हैं। 2 लाइन में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ईश्वर की चिंता हम नहीं करते, ईश्वर हमारी चिंता करते हैं। संगीत के माध्यम से 2 लाइन में मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि परम बाल विदुषी अनुष्का पाठक जी मंच पर बैठी हो और हम समय लें यह उचित नहीं है। बस 2 लाइनों में मैं आपको संबोधित करके वाणी को विराम दूंगा। अरे हरि कीर्तन को गा गा कर इंसान नाचते हैं। हम सभी हरि कीर्तन गाकर नाचते हैं। यहाँ हरि कीर्तन गाकर प्रवचन सुनकर नृत्य करने ही आए हैं भगवान के नाम पर, लेकिन जरा ध्यान दिया जाए। अरे हरि कीर्तन को गा गा कर इंसान नाचते हैं। भक्तों के बस में हो करके, भक्तों के बस में हो करके भगवान